लद्दाख एक्सप्रेस चैनल तंग हमारा रसूल मोहम्मद मूसा लद्दाख सोमा डिस्ट्रिक्ट आगा अनाउंस बसरियतना मिनिस्ट्री शोसना कमेटी फ्रेम बासों में नंग गावेनोक सरतक्स गत्सक पाइन दोने डिमार्केशन बेमिंगना कमेटी दरे लोक्सो मलसाव ने अनुक जिक्सकोर बनेता दना नचुखला द्रिंग करगिली हेडक्वार्टर का LHDC ना ग्राजुएट बसिन जोन दुन लजक्सिना कमेटी दुनला खोइस गत्सक शिमोल अनुक दुनिया ती दुनला लिपचुगे तेंतलतेन जोक्स लद्दाख एक्सप्रेस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन थी, जो डिस्ट्रिक्ट जो नई जो कमेटियाँ यहाँ पे आई थी, हमने बात किया, सब स्टॉक होल्डर ने बात किया, सब काउंसलर्स थे। तो हमारी तो बात यही हुई कि हम जो हमारे जो इंडिया गवर्नमेंट ने जो हमारे लिए जो 5 डिस्ट्रिक्ट का ऐलान किया है उससे हम काफ़ी खुश हैं। लेकिन मैंने अपने कंस्टिट्यूंसी की बात कही, अज़ खरुल तलातु, मैंने क्लियर कर कहा कि हमारा जो बॉर्डर एरिया जो बॉर्डर्स हो, जो डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर्स है वो काक्सर से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी एक सेटअप बैठे हुए हैं। 10 किलोमीटर हमारा यहाँ से हमारी कंस्टिट्यूंसी से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो एजेंडा है डिस्ट्रिक्ट कमेटी का एजेंडा ये है कि डोर स्टेप में आपको एडमिनिस्ट्रेशन मिलनी चाहिए। तो हमारे डोर स्टेप में ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन हमें मिल चुकी है, तो हम नहीं चाहते कि हम वहाँ जाएँ। कल हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो ड्रास की बनी, उन्होंने कहा कि आज खरुलता मटाइन मिलना चाहिए, तो मैं उसको इंडोर्स उसको मैं वो करता हूँ कि हम उसके हक़ में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि हमें ड्रास को डिस्ट्रिक्ट मिला, हम उनको मुबारकबादी देना चाहते हैं, लेकिन हम उसके हक़ में हम ड्रास के डिस्ट्रिक्ट के हमारी कंस्टिट्यूंसी उसके वहाँ जाना नहीं चाहती है। हमने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट किया है कि जो हमारे खरुल से लेके हर 10 तक के लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट में रखें, और हमें जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप है हम उसी सेटअप में खुश हैं, क्योंकि हमारे लोग यहाँ से 10 किलोमीटर जाना पसंद करेंगे, 60 किलोमीटर नहीं, क्योंकि हमारे लोग यहाँ पैदल आके भी अपना काम करके जा सकते हैं। अब वहाँ जाते हैं तो विंटर को आपको पता है ड्रास का एरिया बंद रहता है, तो हम नहीं चाहते कि हम उस सेटअप में जाएं। एक मेमोरेंडम पेश किया गया, सोशल मीडिया में चल रहा है, जिसमें मांग की गई थी खरुल तक हम जो है द्रास के साथ हैं। शेख नाजुल महदी ने एक मीटिंग बुलाई थी, वहाँ पे ये हुआ था कि अगर चाहते हैं तो खरुल से लेके काक्सर तक का मसला हुआ था। हमने वहाँ क्लियर कहा था कि अगर हमारे पूरे लोग चाहते हैं तो आप जो कहे पूरे रेजोल्यूशन हमने इसीलिए, लेकिन ये रेजोल्यूशन ही कुछ लोगों ने अपना सियासी फ़ायदा उठाने के लिए उसको पहले से ही सोशल मीडिया में डाला, क्योंकि अभी साइन भी नहीं हुए थे। तो मैं उसको एंडोर्स करता हूँ, मैंने अपने वॉइस भी दिया है मैंने सोशल मीडिया में, मैं उसका अभी भी एंडोर्स करता हूँ, क्योंकि वो हमें गलत तरीके से उन्होंने ये कहा था कि पूरा कंस्टिट्यूंसी वहाँ जाना चाहती है। तो हमने कहा था अगर मेजॉरिटी वहाँ जाना चाहती तो हम तैयार थे, लेकिन मुझे जैसे ही वो हम मीटिंग से बाहर नहीं निकले, वो सोशल मीडिया में टेलीकास्ट हुआ, तो मुझे लोगों का फ़ोन आया, लोगों से मैंने बात की, क्योंकि मुझे लोगों ने चुना है तो मैं लोगों की बात करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि हम यहाँ करगिल डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहते हैं, हम द्रास डिस्ट्रिक्ट में जाना नहीं चाहते, क्योंकि हमने देखा इन 7 साल में यूटी बनने के बाद आपको बखूबी इल्म में आज भी हमारा गजटेड पोस्ट हमारे बच्चों का हालत क्या है। हम नहीं चाहते हैं क्योंकि नया सेटअप हो, कब बनेगा, कब निकलेगा, तो मैं बजारा कहना नहीं चाहता हूँ। असलम हमने डिस्ट्रिक्ट कमेटी के साथ दोबारा एक मीटिंग की। कल हमारा द्रास में एक मीटिंग था जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स थे, तमाम मस्जिदों के इमाम वगैरह थे, मस्जिदों की कमेटियां थी, इसके अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, और सबों ने मेमोरेंडम्स वगैरह दिए। और उन्होंने वहीं जो बाउंड्रीज़ के जो इशू के बारे में, हमारा पहले से भी यहीं जड़ियोस वगैरह हो, नायबत्स थे, पहले भी हमारा कंट्रोल खरुल तक हुआ करता था, और सबों ने बाइतफ़ाक़ राय जोजिला से लेके हमारा इंडिया गेट जो है उधर से खरुल तक की डिमांड की है। इसके अलावा आज जैसे कि आपने बोला अल्ताफ़ साहब का एक पर्सनल हो सकता है, इसके कुछ आदमी हो सकते हैं, शायद इस पर हमारी जो नई कमेटी है वो गौर करेगी। बाकी भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके भी मेमोरेंडम्स वगैरह आएंगे। तो हमारी तो यही डिमांड है कि हमारा खरुल से लेके द्रास तक का ये चीज़ होना चाहिए, बाउंड्री वगैरह। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में हमने तफसीलन इनसे बात की है, पोस्ट क्रिएशंस हों। इसके अलावा जनाब वाली हमने अलग से एक मांग रखी थी, आज भी ये ज़हरबाज यहाँ आई, जो LHDC का मसला था, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल हमारे डिस्ट्रिक्ट द्रास में अलग से बनाया जाए। आप लोगों को बखूबी इल्म है, हमें 6,000 पे 18,000 पे तकरीबन 3 काउंसलर्स दिए गए हैं। आप लोगों को पता है बाकी जगहों पे 2,200 2,000 पे काउंसलर्स हैं, हम पे बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। और हमने अगर ये काउंसिल हमें
इसी तरह अगर रहा तो हमने इनसे गुजारिश की है कि इसमें डिलिमिटेशन किया जाए और हमें 6 अलावा काउंसलर्स दिया जाए। बाकी हमारे ऑनरेबल सीसी साहब ने अभी मीटिंग में कहा कि यहाँ डिलिमिटेशन के बारे में कि ये होना चाहिए, मगर मैं गुजारिश करूँगा हमारी यहाँ की अभी जो सिटिंग काउंसिल है उनको एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, जैसे हमने एक रेजोल्यूशन पास किया है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म या सांगू के लिए और हमारे जो शकरचिकटन इलाके के लिए उनको डिस्ट्रिक्ट मिलनी चाहिए। हम भी उनके साथ हैं, उनके शाना बशाना हम उनके मांग के साथ खड़े हैं। इसी तरह हमारी एक गुजारिश रहेगी हमारे ऑनरेबल सीसी और हमारे पूरे ऑनरेबल मेंबर्स से कि जल्द अज जल्द एक रेजोल्यूशन पास हो डिलिमिटेशन का। द्रास के लिए खुसूसी तौर पर 6 मेंबर्स हमारे इन्हेंस किया जाए। बाकी आप लोगों ने यहाँ इसकी कवरेज की, आप लोगों का शुक्रिया। फिर से एक बार मैं तमाम फ्रेटर्निटी हो, जहाँ आपके मीडिया पर्सनल्स हो, आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि नई कमेटी से फुल फ्लेज एक हमारी डिस्ट्रिक्ट बने, जिसमें हमारे 145 जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं वो पूरे इम्प्लीमेंट हो। और हमने कहा है कि हमारा सेपरेट कहीं ऑफिस ना हो, एक मिनी सेक्रेटरीट की सूरत में हमारा एक ऑफिस स्ट्रक्चर बने और इंशाल्लाह एक फुल फ्लेज स्ट्रक्चर इंशाल्लाह जल्द 2 महीने के अंदर हमारा द्रास बनने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हम जो 5 डिस्ट्रिक्ट बने हैं उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मशकूर है, जिसमें हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर और ऑनरेबल एलजी साहब का। हमारे साथ साथ जो हमारे खदशात थे, आज हमारे जो न्यू डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जो चेयरमैन के सदारत में और मेंबर्स आए थे, हम जानते हैं वो मैन ऑफ इंटीग्रिटी एरस्वाइल JNK में जो बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, जिसमें प्रमोद कुमार जैन साहब है जो चेयरमैन है, हमारा काचो इस्पिंदर खान साहब है जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ये JNK गवर्नमेंट में रिटायर IAS है, फिर हमारा अंशुल साहब है वो भी रिटायर्ड IAS फिर सेक्रेटरी के रैंक से। तो हमें उम्मीद है कि वो लोग जो रिकमेंडेशन देंगे उसमें हमारे जो भी हमने ये उठाए हैं, क्या कहते हैं, पॉइंट्स उठाए हैं उस पे वो लोग, हमें उम्मीद है कि उनके रिकमेंडेशन जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने उनको कहा, एक तो हमने खैर मकदम के जो नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं, हमारे साथ जो हमारे कंसर्न थे, जैसे हमारे सांगू सुरू सब डिवीज़न थे उनको लेफ़्ट आउट किया। सबसे डिज़र्व जो अगर करगिल में कोई एरिया था तो सांगू सुरू सब डिवीज़न था, जिसमें 9 काउंसलर है, 3-4-5 ब्लॉक है, तहसील 2-3 है। तो ये हमने कहा कि सांगू और शकरचिकटन पूरा शरगोल वो भी डिस्टेंस अगर उन्होंने क्राइटेरिया बना के रखा है तो सांगू भी उस क्राइटेरिया में फुलफ़िल करते हैं और शकरचिकटन शरगोल भी उसमें फुलफ़िल करते हैं। हमने हमारे एक यूनानिमस एक रेजोल्यूशन भी पास करके इनको हमने दे दिया है कि नए डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अभी एक आपका फैसला हुआ है, मतलब उसमें ब्लैक एंड वाइट में नहीं आया है। तो जब ब्लैक एंड वाइट में आएंगे, हमने कहा उसमें सांगू और हमारे सब डिवीज़न शकरचिकटन और शरगोल को भी शामिल किया जाए। एक ये हमने कैटेगोरिकली और हमने फोर्सफुली ये पॉइंट उठाया, तकरीबन हमारे सब ऑनरेबल काउंसलर्स ने। दूसरा हमने एक पॉइंट ये उठाया है कि जो एयरस्वाइल हमारे डिस्ट्रिक्ट है, हमारे जो अभी का डिस्ट्रिक्ट करगिल है, उसकी बाउंड्रीज़ को और छेड़ा ना जाए। जो जिस बाउंड्री में है, जैसे हमारा जांस्कार है उसका अपना सब डिवीज़न का बाउंड्री है, या हमारे कहते हैं शम डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे जो 1979 में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बने थे उसके जो बाउंड्रीज़ थे उसको और उसमें छेड़छाड़ करे, हम नहीं चाहते। तो हमने कहा जो बाउंड्रीज़ पहले थे उनको रखा जाए और बाकी बहुत सारे इश्यूज़ पे हमारा ये डिस्कशन हो गया। फिर हमारे रीजनल कौंसिल डिस्ट्रिक्ट कौंसिल को लेके भी हमारा उसमें बातचीत हो गया। तो उसमें हमने कहा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हमें स्टेट देता है तो फिर तो ना डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की ज़रूरत है ना रीजनल कौंसिल की ज़रूरत है। जब हमारे पास MLA होंगे तो ये वाला हमारा सब फुल हो जाएगा। और हमने वो 3 पॉइंट, बाकी जो 3 पॉइंट एजेंडा हमारे, जैसे जो ये हमारे अनएम्प्लॉयड जो एजुकेटेड यूथ है उनके लिए ये JNK के पब्लिक सर्विस के कमीशन के साथ
अभी उनके साथ एफिलेट करके जो हमारे क्या कहते हैं उसको गजटेड पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट शुरू करने का बोला। हमने कहा हम जो डायनेक्स के कैडर के ख़िलाफ़ है, और हमने तीसरा बोला, चौथा हमने बोला कि हमें 2 MP के सीट मिलना चाहिए, और इम्पोर्टेंट है कि हमें 6 शेड्यूल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं वो ट्राइबल लोग हैं, तो हमें 6 शेड्यूल में ये मिलना चाहिए। हमने कहा आप वो भी रिकमेंड करके दे दे। तो उसी में फिर हमने ये भी कहा कि जहाँ पे डिलिमिटेशन की ज़रूरत है, चाहे कौंसल में हो चाहे किसी चीज़ में हो, वो भी उनको रिकमेंड करने के लिए बोला। और ये बहुत अच्छे माहौल में हुआ। सब हमारे ऑनरेबल कौंसलर्स ने अपने व्यूज़ रखे अपने, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा चीज़ यही है, सबको अपना ये पॉइंट रखने का हक़ है, जिसमें हमारे माइनॉरिटी के मेंबर्स ऑनरेबल कौंसलर्स भी थे। हमारे बहुत करीबू के ऑनरेबल कौंसलर पद्मा साहब थे, फिर हमारे जो नॉमिनेटेड माइनॉरिटी के कौंसलर थे वो थे, बाकी जितने भी हमारे ऑनरेबल कौंसलर्स थे उन्होंने अपना व्यू रखा। तकरीबन सबों ने ये एंडोर्स किया जो हमने 2 या 3 पॉइंट ये मेमोरेंडम में रखा था, वो सब ने एंडोर्स किया। जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट का अनाउंस हुआ, हम सब ने वेलकम किया है। बहुत ही एक अच्छा स्टेप है। डोर स्टेप पे हमें जो डेवलपमेंट हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, हमें डोर स्टेप पे मिलेंगे। लेकिन साथ साथ शुरू से ही हमारा एक ये रहा है कि करगिल साइड में सांकू और हमारे चिकन साइड को जो इग्नोर किया गया है, उस चीज़ को आज भी हमने कमेटी के सामने हमने दोहराया है, और उनसे भी यही कहा है कि आपकी जो रिकमेंडेशन है उसमें ये जो चीज़ें हैं ये आनी चाहिए। बाकी जो बाउंड्रीज़ को लेके हमारे विद इन जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को लेके जो अभी मैं बहुत सारे इलाकों का मैंने दौरा करके आया, अपने जसकार, डुबरा और चांतांग साइड में बहुत सारे इश्यूज़ लोगों का था, खदशात थे। और दूसरा बाउंड्रीज़ को लेके ख़ासकर हमारे लोगों का एक अलग सेंटिमेंट बनी हुई है, यहाँ के लोगों का एक अलग खदशात है। उन सारे चीज़ों को ब्रीफली मैंने इन कमेटी के सामने रखा है और उनको से कहा है कि हमें उम्मीद है, हमारे पूरे आवाम को उम्मीद है कि हर किसी के जज्बात एहसासात को मद्देनज़र रखते हुए ख़ासकर मैंने इनसे ये गुजारिश किया है कि जो अब तक जो 50-60 सालों से ये हमारे बुज़ुर्ग उलमाओं, हमारे जो बुद्धिस्ट जो मजहबी पेशवा है, ये उनका देन है कि लद्दाख में आज तक जो अमन भाईचारगी, ख़ासकर जो कम्युनल हार्मनी को हमने आज तक मेंटेन रखा है, प्रिजर्व रखा है। मैंने क्लियर कट मेरा एक ये इनसे रहा है कि उसमें किसी किस्म की खलाल या ये नहीं आना चाहिए। कम्युनल बेस पे जो है बाउंड्रीज़ नहीं बनना चाहिए। प्योरली जो लोगों का जज्बात एहसास उनकी जो लोगों से जो मिल रहा है उस पे जो है बाउंड्रीज़ का ये हो, तो बहुत ही उम्मीद है हमें। जो कमेटी है, चेयरमैन साहब है, उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया कि जो भी होगा उन चीज़ों को हम ख्याल रखते हुए हमारे जो कम्युनिटी बेस पे जो हमारे एहसासात हैं, हमारे जो खदशात हैं, उन सब को मद्देनज़र रख के एक रिपोर्ट जो है ये लोग आगे सबमिट करेंगे। और मुझे उम्मीद भी है और यकीन भी है, क्योंकि 2 मेंबर लद्दाख से है, वो लोग बेहतर जानते हैं लद्दाख के टोपोग्राफी, यहाँ के मौसमी हालात, यहाँ के जो कम्युनिटीज़ जो यहाँ बसते हैं उनके एहसासात, उनके जज्बात को बेहतर जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कमेटी जो है वो पूरा लद्दाख के बारे में एक अच्छा रिपोर्ट जो है वो आगे पेश करें।